नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से चल रहे हो, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम की, चाहे आप लोग जो है किसी कंपटीशन एग्जाम की, चाहे आप लोग जो है किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है किसी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आई होप है, मुझे पूरी तरह विश्वास है आप पे और आपकी मेहनत पे कि अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। बाकी मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, मेरी कोई भी मदद चाहिए, आप लोग बताइएगा मेरे भाई। मैं आपकी जो है 100% कह रहा हूँ कि आपकी मदद करूँगा, प्रॉपर आपको गाइडेंस दूंगा। तो चलिए, आज का वीडियो है मेरे भाई कि आप कैसे सेमेस्टर एग्जाम में एक अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से एक बेस्ट आंसर लिख सकते हैं, जो कि आप किसी भी, अगर आप बोर्ड में हैं, बोर्ड के एग्जाम में, अगर अगर आप 10th में हैं, 12 में हैं, या आप बीए बीएससी बीकॉम में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप लोग एमए एमएससी एमकॉम में हैं, या आप लोग एलएलबी एंड बीए एलएलबी में हैं, तो आप अपने जो है सेमेस्टर एग्जाम में या किसी जो है कंपटीशन एग्जाम में भी अगर आप किस तरीके से कॉपी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको फुल क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 से 4 पेज के क्वेश्चंस लिखने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप बढ़िया तरीके से इन 10 पॉइंटों को मैं बताने वाला हूं, अगर इसको अप्लाई करेंगे, अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम में पहले जो है, अगर आप कभी दिए भी होंगे, आपका सेमेस्टर एग्जाम में बाय द वे जो है 50 से लेकर के जो है 55% अगर आपके मार्क्स आ रहे थे, तो अब इससे जो है इस 10 पॉइंट को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर इसमें से 5 से 6 पॉइंट भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं आप, तो आपका जो है, आपको वादे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि जो है आपके जो है सेमेस्टर एग्जाम में 70 से लेकर के 80-90% तक जा सकता है। मतलब जो आपका गेन होगा 70% से नीचे नहीं आएगा। अगर इस 10 पॉइंट में से अगर आप 7 से 8 या 6 या 5 ही अगर पॉइंट अगर आप लोग जो है अपने सेमेस्टर एग्जाम के कॉपी में जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में अपने जो है बढ़िया तरीके से इसे अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से आप आंसर लिख रहे हैं। अगर आंसर कभी बाय द वे, चलो ठीक है, मिस्टेक भी हो रहा है, भूल भी आ रहा है, मतलब नहीं भी आ रहा है, अगर इस पॉइंट से लिखेंगे, आपको 110% कह रहा हूँ कि इतने नंबर आपके जो है, इतने परसेंट में जो है आपके गेन आएंगे। अगर आपकी बार, अगर चलिए ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर बीत गया, आप लोगों ने नहीं किया इस तरीके से, आपने क्या गलती की, क्या दिक्कतें की, अभी मैं बताऊंगा, तो आप लोग को खुद जो है एक, आप अपने माइंड में जो है एक आएगा कि जो मैंने यहाँ पर गलती की है, ठीक। तो इसलिए आप अपना अनुमान लगा लीजिए कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे थे, और नेक्स्ट सेमेस्टर में आप ये गलती बिल्कुल मत दोहराइएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा मेरे भाई, अगर आप चैनल पे नए हो, आप लोगों का प्यार और आप लोग का विश्वास मुझे जो है और बढ़ाना चाह रहा है और मिल रहा है मेरे भाई। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं कहता नहीं था मेरे भाई, लेकिन अगर आप लोगों ने इतना प्यार, इतना ज़्यादा स्नेह दिया और इतने ज़्यादा मुझे जो है पसंद करते हैं, और इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझ पर विश्वास करके आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो अगर बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, और जितने भी सहपाठी आपके दोस्त हित हैं, आप उनके पास शेयर जरूर करिएगा, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक। आपको यहाँ इस चैनल पे बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत कुछ मिलता है। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट, टिप्स एंड गाइड्स, कैसे आपको लिखना है कॉपी, कैसे क्या करना है, कौन सा आंसर को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और ऑल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो अपडेट मिलता है, छोटी से बड़ी हर एक जानकारी, प्लस आपके अपलेटेड कॉलेज से रिलेटेड मिलता है। आप किसी भी कोर्स में हो, नो मैटर मेरे भाई, आपको अपडेट मिलेगा और प्रॉपर मिलेगा, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप कॉपी, पहले नंबर जो है कॉपी पाए तो कॉपी भर लीजिए अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, अपना नाम, उम्र, रोल नंबर, जो भी चीज़ें लिखना हो, अपने मम्मी पापा का नाम जो भी हो, उसको अच्छे तरीके से भर ले, फिल कर ले। इसके बाद आप पेपर पाएँ, पेपर पाने से पहले उससे जो है बढ़िया तरीके से आप 50 मिनट कम से कम दीजिए, 15 मिनट जो उस पेपर को पढ़ने में दीजिए मेरे भाई। अगर इससे कम दिए तो जान लीजिए आपको पेपर समझ में नहीं आ रहा है। लोग क्या करते हैं, गलती यहाँ कर देते हैं कि जैसे पेपर मिलता है तुरंत पहला क्वेश्चन देख लिए, हाँ कॉपी मिल गया, पेपर मिल गया, बाय द वे चलो ठीक है, ऐसे पेपर मिला इधर देख, हाँ 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहाँ इधर पलट दिए, ऐसे के पलट लेते हैं, देखते हैं ये नहीं, आज पहला क्वेश्चन आ रहा है, लिखना चलो जल्दी लिख ले। अरे पहला लिख लो, पहले आ रहा है, पहले उसको पढ़ लो, पेपर को पढ़ना होता है। अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिए बढ़िया तरीके से, हो सके आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, उससे बेटर जो है आपका जो है दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बीच में से जो आपको उससे अच्छा आ रहा हो, बढ़िया लग रहा हो, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता हो, तो आपने मिस कर दिया, पहले कॉपी बर्बाद कर दिए, फिर बाद में उसको लिखें, तो एग्जाम में इतना वो नहीं होता है। लास्ट का पेज और एकदम जो है पहले जो होता है, पहले लिखा होता है, उसी से एग्जामिनर आपको पता लगा लेता है कि आपने बीच में कॉपी क्या भरा है, क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है, बढ़िया लिखा है, सही आंसर लिखा है कि गलत आंसर लिखा है,
किस तरीके से आप बना करके लिखें, ये सब सारी चीज़ें एग्जामिनर पकड़ लेता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस रहता है। 10 साल 20 साल 15 साल से कॉपी चेक करते हैं वही लोग एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं। ये होती है मेरे भाई एक्सपीरियंस। तो चलिए सबसे पहले क्या है, आपको जो है जो भी क्वेश्चन अच्छे से बढ़िया तरीके से आ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि उसी क्वेश्चंस को लिखें। कॉपी को पढ़ने के पहले, पेपर को पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, सही तरीके से, एकदम पूरी तरीके से डेफिनेटली है कि आपको आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत भी है और पूरा क्वेश्चन देख लिए उसमें दिक्कत है, तो आपको जो सबसे ज़्यादा आ रहा है बढ़िया तरीके से उसी क्वेश्चन को पहले नंबर जो हो आप पुटअप करिए। पहला पॉइंट है, आप नोट डाउन जरूर करिएगा, इसे अप्लाई करिएगा। आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके सेमेस्टर एग्जाम या किसी बोर्ड के एग्जाम या किसी कंपटीशन एग्जाम में कॉपी में सुधार जरूर आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करना है या उसको जो है किए हैं तो उसका क्वेश्चन नंबर जरूर ध्यान दें मेरे भाई। और क्वेश्चन नंबर कहाँ लिखें, अगर कॉपी मिल रही, ऐसे मिल रही बाय द वे है, कॉपी इस तरीके से है, देखिए मैं कभी भी लिखता हूँ तो यहाँ बीच में लिखता हूँ, यहाँ पर बीच में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फला का आंसर नंबर इतना है। ये चीज़ें पॉइंट जो है याद रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर बहुत लोगों से कन्फ्यूजन रहता है कि सब सीक्वेंस वाइज पहला लिखूँ दूसरा लिखूँ तीसरा तब, अरे आपको दूसरा नहीं आ रहा तो पहला लिख लें, तो फिर क्या चौथा पांचवा आ रहा तो अब नहीं लिखेंगे? नहीं मेरे भाई, जो पहले आपको आ रहा है, आप 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आप में से बाय द वे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें से जो बढ़िया से तरीके से अच्छे तरीके से आ रहा है उसको लिख लीजिए पहले। ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस वाइज लिखें। अगर हाँ मेरे भाई, अगर आपको आ रहा है बढ़िया तरीके से, आपको पता है सारे क्वेश्चन, तो आप जो है सीक्वेंस वाइज ही लिखें, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखें। नहीं तो जरूरी नहीं कि स्टेप बाय स्टेप लिखें। आपको 10 क्वेश्चन दे रहा बाय द वे एग्जाम्पल के तौर पर, 5 करना है तो 5 में चाहे जो कर ले। ऐसा नहीं कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, बच्चे तो यही में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको पहला करना दूसरा, मतलब थोड़ा बहुत डर रहता है, लेकिन पहले से उन्हें थोड़ा बहुत गाइडेंस नहीं मिल पाता है तो वो ऐसे ही करते हैं और गलती करके आ जाते हैं। फिर कहते हैं मेरा सर 50% आया और इतना आया इतना आया, ये दिक्कत हुआ, मुझे तो पूरा लिखा था, तो उसी में टाइम बर्बाद कर दिया, टाइम ही नहीं मिला, क्वेश्चन निकल गया। ये सब दिक्कतें उनके साथ आती है, तो ये दिक्कतें आपके साथ नहीं आएगी, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा नंबर है। और तीसरा नंबर आपका है क्या मेरे भाई, आप जो है स्टार्टिंग के पेज में जो है बिल्कुल जो है उसमें कट पिट ना करें, उसको सही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से लिखें। और कब जब साफ सुथरा लिख पाएंगे, जब आपको जो है पहला पॉइंट पता होगा। जब आपको पहला पॉइंट पता होगा कि जो क्वेश्चन पहले आ रहा है, जो मैं पहले बताया हूँ, उसको अगर आप अच्छे लिखेंगे पहले, तभी आपका कॉपी साफ सुथरा दिखाई देगा शुरुआत में, स्टार्टिंग में। नहीं तो आप जो है कट पिट तो करेंगे ही, उसमें इधर से उधर इधर से उधर। नहीं मेरे भाई, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ से पता कर लेता है कि आप कॉपी में किस तरीके से ऐसे ही किए हो। भले बीच में आप बहुत सुंदर लिखे हो, बहुत बढ़िया तरीके से लिखे हो, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हो, लेकिन नहीं मेरे भाई, नंबर कट जाता है। ये जानिए, ये सच्चाई। चौथा पॉइंट क्या है, प्रॉपर आपको हेडिंग का यूज करना होगा। जो भी चीज़ें हैं अगर आप प्रॉपर हेडिंग की यूज करिए, जैसे मैं आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, तो प्रॉपर आप हेडिंग का यूज जरूर करें। जैसे यहाँ बीच में हेडिंग डाल दिए, फिर हेडिंग डाल दिए, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नंबर फला 4 का ये और लिखते चले गए पूरा आंसर, 2-3 पेज भर दिया, आंसर खत्म, हेडिंग यूज ही नहीं की, तो मेरे भाई नंबर नहीं मिले। हेडिंग में आपको डिफिनेशन डालना है, उसके एसेंशियल एलिमेंट डालना है, उसके काइंड्स डालने हैं, इसके बाद आपको लास्ट में जा करके जो भी चीज़ें हों, मतलब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से, ठीक। चाहे फिजिक्स का कॉपी लिख रहे हैं, चाहे इंग्लिश का, चाहे मैथ का, चाहे जिसका लिख रहे हैं। मैथ में तो आपको लगाना होता, लिखना तो होता नहीं, लेकिन उसमें भी जो अगर आप करें तो इसी पॉइंट को ही ध्यान दें। उसमें तो हेडिंग वोडिंग नहीं लिखने रहते हैं, मैथ की बात अलग है। अब पांचवा पॉइंट क्या है मेरे भाई, लॉन्ग आंसर को जो है आपको जो है पॉइंट वाइज लिखना होगा। लॉन्ग आंसर अगर आपको मिल रहा है तो आप पॉइंट वाइज लिखें। जैसे इस चीज़ को ये कहा गया, इस पॉइंट पे ये कहा गया, नंबर 1 2 3 4 करके लिखें, तो आपका कॉपी भी सुंदर होगा और कॉपी भी बढ़िया तरीके से, आप जितना जो है आप जो है मान लीजिए आप 10 पेज, अगर 2 पेज का अगर बाय द वे कॉपी लिखना है आपको, तो आप उसमें 3 पेज लगे, मतलब 2 पेज लगा देंगे, मतलब करीबन जो है 15 से 20 मिनट लग जाएगा। लेकिन आप जो पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो आपका 1.5 पेज में आंसर आ जाएगा, और उसमें आप जो है बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से क्या है, बढ़िया तरीके से दिखेगा भी पॉइंट वाइज अगर लिखेंगे तो। नहीं तो वैसे बहुत बेकार लगता है बहुत। और पॉइंट वाइज कब डालिए पॉइंट, जानिए, ये नहीं जान लीजिए। जैसे कॉपी है, मान लीजिए ये लाइनिंग है, ये कॉपी है और ऐसे है आपका, ऐसे है, यहीं से लिखना है, आंसर यहाँ से लिखना है आपको, ऐसे है आपका चीना हुआ है, ऐसे खचा है। और इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, 1 नंबर यहाँ लगा लें, फिर 2 नंबर यहाँ बीच में डाल दें। ऐसा नहीं करना मेरे भाई, 1 नंबर यहाँ डाल रहे हैं तो दूसरा नंबर यहाँ, ऐसे ही करके लिखें। अब बीच में कभी भी पॉइंट मत डाले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके साथ, कॉपी सुंदर नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, एग्जामिनर इग्नोर करेगा और नंबर आपका काटेगा, चाहे भले ही आप सही लिखें, पूरा सही लिखें।
छठा पॉइंट क्या है, जहां पर क्वेश्चन में आपको जो है ऐसा लगे कि जो है एग्जाम्पल यूज करना, वहाँ एग्जाम्पल यूज करिए। अगर लग रहा है क्वेश्चन में तो एग्जाम्पल का बहुत अहम रोल होता है मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम्पल से पता चलता है कि आपके अंदर क्या माइंड्स में गया और क्या आपने पढ़ा है, उसको अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से उसको स्टडी करके आए हैं पूरा जो है, और आपने जो है साल भर मेहनत किया है, ये पता चलता है। या 2-3 महीने मेहनत किया अगर सेमेस्टर है तो पता चलता है एग्जामिनर को कि आपने मेहनत किया है, आपको एग्जाम्पल पता है। अगर आपको क्वेश्चंस में नहीं आ रहे तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप दे दे रहे हैं, जैसे LLB के पेपर लिख रहे हैं, एग्जाम्पल जरूरी होता है वहाँ कि आपने ये चीज़ किया, ये क्रैक किया, ऐसा IPC के CRPC CPC के इन सब पेपरों में बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल जरूरी होता है। और अगला पॉइंट है आप लोग का 7 नंबर, अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर ज़रूरी नहीं है, अगर लेकिन ज़रूरत पड़े तो लगा देंगे तो और अच्छा रहेगा। इसके बाद 7 नंबर है, बहुत ज़्यादा छोटे अक्षरों में बिल्कुल ना लिखे मेरे भाई। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लाइन पड़ी है तो ऐसे चिन्ह, मतलब अजय घर जाता है, ऐसे लिख देंगे कि पता नहीं चलेगा, कि वो तो हम खुद नहीं देख पाते हैं। दूसरा कोई आपका टीचर जो पढ़ा रहा है आपको जो है 12 जो करीबन जो 4 से 6 महीने पहले जो है आपके कॉलेज में, वो मतलब वही टीचर नहीं पढ़ पाते हैं, कि बहुत खराब लिख देते हैं। तो क्या एग्जामिनर जो है आपको जो है कभी देखा ही नहीं ना, तो आपकी कॉपी कभी पढ़ा ना, तो आपकी हैंड राइटिंग कभी देखी, तो एग्जामिनर वो चीज़ कर पाएगा नहीं मेरे भाई, आपको इग्नोर करेगा और आपकी कॉपी को इग्नोर करेगा, दिक्कतें होगी आपके साथ। फिर वही आएगा 50% लेके आओगे धुला करके, हाँ रिजल्ट आ गया, ये वो सिर्फ 50% आया। फिर मम्मी पापा की डांट पड़ेगी और घर वालों की डांट पड़ेगी, दोस्तों की डांट पड़ेगी, पढ़ते नहीं हो दीदी की डांट पड़ेगी, ये करते हो वो करते हो, जा करके लखनऊ में या इलाहाबाद में रह करके, दिल्ली में रह करके, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, इतना ज़्यादा फीस लग रहा है, ये सब बकवास आपको सुनने का मिलेगा। और भाई आप गलती किए तो सुनना पड़ेगा आपको, चाहे जो हो। और आगे देखिए आपको जो है 8 पॉइंट नंबर है कि आंसर लिखते समय जो है आपको जो पैराग्राफ का यूज जरूर करें मेरे भाई। अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो पैराग्राफ से लिखें, ऐसा नहीं है लिखते चले आ रहे हैं, कहीं कुछ डाल ही नहीं रहे हैं, लिखते चले आ रहे हैं, लिखते चले आ रहे हैं, नहीं मेरे भाई। आप 4 ऐसे पेज, अगर आप जैसे लाइन है, ये लाइन है, इसके बाद यहाँ से फिर लाइन है, इतने में आप एक पैराग्राफ इतना में लिख लिया, इसके बाद 1 लाइन 2 लाइन बीच में छोड़ करके फिर इसके बाद लिखना स्टार्ट करिए। पैराग्राफ में लिखेंगे आपका आंसर सुंदर लिखेगा और कॉपी अच्छी लगेगी, बढ़िया लगेगी। हाँ आपने पढ़ा है कुछ, भले से आपको सही तरीके से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप बना के भी लिख रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं पैराग्राफ में, तो आपका कॉपी अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। एग्जामिनर सोचेगा कि हो सके चलो बच्चे से हो सके माइंड से स्लिप कर गया होगा, आंसर इस समय नहीं आ रहा होगा, लेकिन पढ़ा है बच्चा, ये आपको एग्जामिनर पूरी तरह से आंक लेता है अपने अंदर, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक, ये चेक कर लेता है और आपको नंबर मिल जाता है 70 से 80%, ये होता है। 9 नंबर पॉइंट क्या है, जब आंसर में जो है थ्योरेटिकल अगर आ रहा या न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले क्या करें, अगर थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आ रहा है, जैसा होता है कि थ्योरेटिकल भी आता है और न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो आप सबसे पहले न्यूमेरिकल करें। जरूरी नहीं कि थ्योरी भी आ रहा है न्यूमेरिकल, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को करें। न्यूमेरिकल पे नंबर ज़्यादा मिलता है और कम टाइम लगता है, हो भी जाता है, उसमें राइटिंग भी नहीं दिक्कत होती है। और आप थ्योरी करेंगे तो अब राइटिंग ये वो सब सारी चीज़ें दिक्कतें होंगी और आपका नंबर कटेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल की वैल्यू होती है। और अगला पॉइंट देखिए 10 नंबर क्या है कि अगर थ्योरी एंड जो है आपका जो है क्या है डायग्राम आए तो क्या करें, तो आप सबसे पहले अगर क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, मैथ के भी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं या फिजिक्स के क्वेश्चन में, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे, आपके जो क्वेश्चन पेपर में मेरे भाई, मतलब मैथ के क्वेश्चन पेपर में, फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में, इन सभी में जो है आपके जो है डायग्राम देते हैं, या आप जो ज्योग्राफी के कर लीजिए, या आपकी जो है पॉलिटी में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ सब अगर आप कर रहे हैं इस तरीके से, IPC के या CRPC में भी, CPC में भी ये व्यक्ति ऐसा था एग्जाम्पल है, तो वहाँ अगर इस तरीके से पूछा जा रहा है आपका जो है थ्योरी एंड जो है डायग्राम, तो आपको डायग्राम करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाए, क्योंकि डायग्राम पे नंबर अच्छा मिलता है, बढ़िया मिलता है, और डायग्राम कम टाइम में बन जाता है, आपको टाइम भी नहीं लगता है, और आपके पेज भी बचते हैं, सारी चीज़ें, आपका समय भी बचता है, टाइम भी बचता है। तो इसलिए डायग्राम को करें अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, थ्योरी को छोड़ दें। ये 10 पॉइंटें थी, आपको बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से इस पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको गारंटी कहता हूँ मेरे भाई कि 110% आपका जो है बढ़िया नंबर आएगा। एक बार अप्लाई करके देखिए, फिर आकर के मुझे बताइए कि सर हाँ हमने इस तरीके से अप्लाई किया। मैंने आज तक जितने लोगों को बताया इस तरीके से अप्लाई किए, सबका 70+ पार है, किसी का इससे कम नहीं है। बाय द वे चलो ठीक है, कभी काल मिस्टेक हो जाता है कि कॉपी साइज नहीं चेक हुई, दिक्कतें हो गई, या कभी पढ़ नहीं पाए, तो बाय द वे चलो ठीक है, नहीं आ पाता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चंस भी नहीं आ रहा है, तो ये पॉइंट अगर ये फार्मूलों को अप्लाई कर रहे हैं, इस जो मैं बताया हूँ 10 पॉइंट को, 10 टिप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इससे आप कॉपी लिख करके आ रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा है आपको, चलो ठीक है 2 दिन 3 दिन पढ़ के गए आप एग्जाम देने, सेमेस्टर एग्जाम, तब भी आप कम से कम नहीं तो 70% नीचे नहीं आएगा, ये जान लीजिए। इस पॉइंट को अगर अप्लाई करके लिख रहे हैं तो मानिए गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितने लोगों को बताया उतने लोग पास हो गए हैं।
अब आपकी बारी है, चाहे बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे जो आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड में जितने भी बच्चों को बताएं आज तक ये फार्मूला अप्लाई किए और बढ़िया नंबर लेके आए मेरे भाई। 80 85 95% लेके आए यूपी बोर्ड और जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हमारे इंटर और हाई स्कूल के। ये है कंडीशन। और बोर्ड के एग्जाम और सेमेस्टर में भी बीए बीएससी बीकॉम में भी एलएलबी में भी स्टूडेंट जो 70% 72% ऐसे करके लेकर के आए हैं, कई यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट है मेरे भाई। तो ये सब सारी चीज़ें अप्लाई करिए और अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से अपना आंसर लिख करके आइए और बढ़िया नंबर लेके आइए और खुशी से झूम जाइए। फिर ले जाकर के रिजल्ट दिखाइए पापा को, ये पापा आया, दीदी आया, मम्मी आया। फिर आपके पापा बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हैप्पी होंगे और आपकी फैमिली भी खुश होगी और आपके ही दोस्त नात बात और आपके रिश्तेदार भी खुश होंगे और आपके जो आगे पीछे घूमते हैं आपके दोस्त और आपकी हो सके कोई चाहने वाला हो भी खुश होगी, कहीं बहुत अच्छा नंबर आए, लड़का बहुत अच्छा है, बढ़िया है, अब शादी हो जाए। ये सब सारी चीज़ें मिलती है मेरे भाई, खुशी मिलती है। तो थैंक यू, आपको अच्छा लगा और बढ़िया लगा होगा वीडियो। अगर टिप्स हमारी अच्छी लगी होगी, हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई बहुत कुछ बेनिफिट और कोई जानकारी चाहिए, कोई टिप्स चाहिए, कोई भी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो तो 7985535991 पर कॉल करके मैसेज करके ज़रूर बताएं अपनी समस्या और ले जाए अपना सोल्यूशन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।